हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट गार्ड से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट गार्ड कैसे बनता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले वाले सेशन में हमने कैन एक्टिवेट का देखा था, अब हम कैन एक्टिवेट चाइल्ड का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस समझने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि कैसे हम इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको थियोरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, कमांड्स डिस्कस करी है, राइट। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में है। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। तो वहाँ से आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे देखो, सबसे पहले अपन ने एक हेडिंग डाली हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन में। उसके बाद मैं सेकेंडरी हेडिंग डालूंगा जो आज का टॉपिक बताएगी। तो आज का टॉपिक क्या है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट गार्ड इन एंगुलर। ठीक है, ये अपना आज का मेन टॉपिक है कि कैन एक्टिवेट राउट गार्ड जो है एंगुलर में, वो उसका एग्जाम्पल देखना है। या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल फॉर कैन एक्टिवेट राउट गार्ड इन एंगुलर। ये अपना आज का मेन टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी सारी चीज़ों को डिफाइन करना है, राउट गार्ड बनाना है। अब मैं पहले चाइल्ड कैन एक्टिवेट चाइल्ड के बारे में बता देता हूँ। देखो, नॉर्मली हम दो एग्जांपल से मैं इसको आपको रिलेट करवाऊंगा। पहला, कैन एक्टिवेट के लिए ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एक मॉल है, उस मॉल के अंदर एंट्री करने के लिए आपको गार्ड वेरीफाई करेगा पहले, राइट। तो जो मेन गेट पे जो गार्ड है वो होगा कैन एक्टिवेट। बट एक बार आपने उस मॉल के अंदर एंटर कर लिया, उसके बाद में किसी पर्टिकुलर स्टोर के अंदर जाने से पहले अगर एक और गार्ड वहां पे आपको वैलिडेट कर रहा है तो वो होगा कैन एक्टिवेट चाइल्ड। मतलब आपने मेन एंट्रेंस क्लियर कर लिया, कैन एक्टिवेट सब सही है, बट उसके बाद में जब आप चाइल्ड मतलब आप किसी रूम में किसी पर्टिकुलर स्टोर में एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे भी जो एक्सेस आपको वेरीफाई करनी होगी वो होगी कैन एक्टिवेट चाइल्ड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये सिनेरियो बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक अबाउट कंपोनेंट बना हुआ है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट रखा है मैंने, बस यहाँ पे अबाउट वर्क्स की जगह अबाउट पेज लिख दिया। इनकेस नहीं पता कंपोनेंट कौन से बनता है तो NGGC और कंपोनेंट का नेम है अबाउट, तो इस कमांड से आपका कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अबाउट कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट और बनाएंगे जो होगा टीम कंपोनेंट। वो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें चाइल्ड हायरार्की मेंटेन करनी है। तो चाहो तो आप कॉन्टेक्ट को भी कर सकते हो वैसे यूज, या फिर आप टीम कंपोनेंट बना सकते हो। मैं अभी के लिए एक नया कंपोनेंट ही बना देता हूँ जिससे पता भी चल जाएगा कंपोनेंट कैसे बनता है। तो NGGC और यहाँ लिख देते हैं टीम। ठीक है, और एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपका टीम कंपोनेंट ऐड हो जाएगा 4 फाइल्स के साथ में। ये आ गया कंपोनेंट 4 फाइल्स। इसमें बस मैं यहाँ पे जाके टीम वर्क्स की जगह टीम कंपोनेंट लिख दूंगा, टीम कंपोनेंट, या टीम पेज लिख सकते हैं सिंपल। हाँ, और इसको कर देंगे H1। यही चेंज अपन हर बार करते हैं, बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। बाकी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो हम यूज़ नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट वगैरह, हम सिर्फ अबाउट और टीम को यूज़ करेंगे। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एक एक करके सारी फाइलों में कोड लिखते हैं, क्योंकि हमें चाइल्ड कंपोनेंट हायरार्की भी मेंटेन करनी है प्लस इसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो सबसे पहले अपन आई थिंक HTML फाइल में हम कर सकते हैं, या चाइल्ड ऑथ गार्ड बना सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, राउट गार्ड से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है राउट को। ठीक है, तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts फाइल, और यहाँ पे ये एरे होता है, इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करके यहाँ पे आपको चीज़ें डिफाइन करनी है। तो पहला मैं पाथ डिफाइन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, पाथ आ गया अपना अबाउट, नहीं, सबसे पहले अपन डिफ़ॉल्ट वाला सेट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में आएगा ब्लैंक, और इसके बाद आप इसको लिखोगे कॉमा रीडायरेक्ट टू में आ जाएगा आपका अबाउट। ठीक है, और फिर आप दोगे एक और कॉमा, उसके बाद में आ जाएगा पाथ मैच, और पाथ मैच में आ जाएगा आपका फुल। ये अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सिमिलरली अब अपन दूसरा पाथ डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पे सेकंड, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हो गया। सेकंड पाथ डिफाइन करते हैं। पाथ यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट में आ जाएगा आपका अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। फिर कॉमा देके अब हम यहाँ पे इस पे गार्ड लगाएंगे, ठीक है। तो गार्ड लगाने के लिए कैन एक्टिवेट चाइल्ड, ये वाला राउट गार्ड है हमारा, जिसको हमें इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप एरे दोगे और उसके अंदर लिख दोगे चाइल्ड गार्ड। बट अभी तक आपने ये बनाया नहीं ना, तो इसको पहले बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ng राउट गार्ड्स। आई होप ये सब कमांड सब आपको पता है, क्योंकि ये अपने डिटेल में पहले ही डिस्कस किए सब। हाइफन इम्प्लीमेंट कैन एक्टिवेट चाइल्ड, एंटर। तो ये क्या कर रहे हैं, एनजीजी मतलब एनजी हो गया एंगुलर, जी जनरेट, जी गार्ड, राउट गार्ड फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक चाइल्ड गार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये बन चुका है। 2 फाइल है, फाइल अपन बाद में एडिट करेंगे, अभी बस उसको यहाँ यूज़ करना। तो यहाँ लिख देंगे अपन चाइल्ड गार्ड, ठीक है। तो ये चाइल्ड गार्ड नेम कहाँ से आया, इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पे नेम मिल जाएगा इसका, यही आपको यहाँ यूज़ करना होता है। तो वापस से चलते हैं route.ts पे, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका चिल्ड्रन सेट करेंगे, मतलब एक कॉमा देके, क्योंकि हमें चाइल्ड हायरार्की बना दी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन और कोलन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर इसका पाथ डिफाइन करेंगे, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ लिख देंगे टीम, ठीक है, टीम कंपोनेंट, कॉमा देंगे। आप चाहो तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते थे, बट चाइल्ड है इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, जिससे कि प्रॉपर विजिबिलिटी रहे कि हम करके आ रहे हैं, ठीक है। टीम कंपोनेंट एक देंगे यहाँ पे कॉमा और इसको करेंगे सेव। तो ये हमारा पूरा पाथ वाला जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिंपल चलेंगे ऐप के कंपोनेंट फाइल पे। तो यहाँ से चलते हैं app.component.ts फाइल, ये वाली। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो राउटर आउटलेट डिफाइन करना है। तो यहाँ लिखते हैं राउटर आउटलेट, ठीक है। और फिर हमें राउटर लिंक डिफाइन करना है, ये मैं बताऊंगा क्यों करना है, बट अभी के लिए इसको कर देते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ करके अब अपन अपना लॉगिन लॉगआउट का मेथड लिखेंगे। तो ये आ गया लॉगिन, ठीक है, लॉगिन आ गया। लॉगिन के अंदर लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और किसको सेट करना है, इज लॉग्ड इन। तो यहाँ आ जाएगा इज लॉग्ड इन, कॉमा देके यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। फिर आप दोगे यहाँ पे एक सेमीकोलन और यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज डाल दोगे, जो सिर्फ बताएगा कि लॉगिन सक्सेस हुआ या नहीं। तो लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे इसको सेव। तो ये मेथड हो गया रेडी। सिमिलरली हम लॉगआउट मेथड बनाएंगे। लॉगआउट, ये कोड में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा दिखने में कि बहुत सारे फाइल्स हैं, बट एक्चुअल में आप देखो तो कोड बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ पे हम करेंगे रिमूव आइटम, और रिमूव किसको करेंगे, इज लॉग्ड इन। बट ये सब है ना केस सेंसिटिव है, तो आपको सेम केस में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया अलर्ट, अलर्ट की जगह कुछ और आ गया, अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट में हम मैसेज डालेंगे लॉग्ड आउट, ठीक है। लॉग्ड आउट आ गया, सेमीकोलन आ गया, ये परफेक्ट, ये हमारा पूरा रेडी हो गया, ठीक है। ये रेडी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई। अब अपन चाहे तो सीधा से इस पे चल सकते हैं अपने HTML फाइल पे, वहाँ पे अपन अपना लॉजिक लिखेंगे अब मेन। तो उसके लिए आप सिंपली चल दोगे app.component.html फाइल, और यहाँ पे हम हमारा बटन वगैरह सब डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बटन, एक बटन आ गया जिसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन, इसको बाइंड कर देते हैं क्लिक मेथड से। यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, ठीक है। कॉपी करेंगे टाइम सेव करने के लिए, इसको कर देंगे लॉग आउट, और यहाँ पे आ जाएगा अपना लॉग आउट, परफेक्ट। ये मेथड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना। अब हम यहाँ पे एंकर टैग हेल्प, पहले एक हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं इसके बाद में, जिससे कि थोड़ा सा सेपरेट आउट लगे।
और यहाँ पे हम एक एंकर टैग लेंगे। इसी के लिए हमने क्या किया था, वो राउटर लिंक यूज़ किया था। राउटर लिंक क्या करेगा, हमें यहाँ से प्रोवाइड करेगा वे जिससे हम किसी दूसरे राउट पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, तो ये क्या करेगा, अबाउट पेज पे ले जाएगा। अगर आप राउटर लिंक इंपोर्ट नहीं करोगे ना वहाँ पे TS फाइल में जो भी हमने देखा था, तो उस केस में क्या होगा, वो आपको क्लिकेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राउटर लिंक और यहाँ लिखेंगे /about/team। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पाथ इसका डिफाइन कर दिया और इसके आगे लिखेंगे टीम पेज। परफेक्ट। और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो चाइल्ड। ये हो गया हमारा रेडी। इसके बाद में फिर आप एक और HR टैग दे दो हॉरिजॉन्टल रो के लिए, सिंपल एक लाइन, और यहाँ देंगे राउटर आउटलेट। परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया रेडी। अब आप जाओगे इसमें अबाउट कंपोनेंट के HTML में, यहाँ अबाउट पेज लिखा है, इसको एक हम देंगे component.ts में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर आउटलेट, क्योंकि यहाँ भी हमें आउटपुट दिखाना है ना उसका, जो टीम्स का आउटपुट है वो तो अबाउट में ही आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे राउटर आउटलेट। अब सब कुछ रेडी है, बस अपने को ऑथ गार्ड वाला लॉजिक लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आएंगे और यहाँ पे आके अपना जो ऑथ गार्ड का लॉजिक है वो पूरा लिख देंगे, जो बिल्कुल सिंपल रहेगा। सिंपल आपको ये पहले तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट बनेगा। ठीक है, कॉन्स्ट में आ गया हमारा इज लॉग्ड इन, और इसमें हम वैल्यूज डिफाइन कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, यहाँ पे 3-4 मेथड होते हैं, तो गेट आइटम अभी हम यूज़ करने वाले, गेट आइटम। ठीक है, तो गेट आइटम से हम वो वैल्यूज ले लेंगे। कौन सी वैल्यू, इज लॉग्ड इन। परफेक्ट, सेव किया, कॉन्स्ट रेडी है। अब बस लॉजिक लिखना है, तो यहाँ पे आएगा इफ के अंदर चेक करेंगे इज लॉग्ड इन, अगर इक्वल ट्रू है, ट्रिपल इक्वल आपको पता होगा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये बेसिक में मैंने कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में आ जाएगा आपका ट्रू। परफेक्ट। ठीक है, और इसके बाद में ही हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स। तो यहाँ पे ट्रू मतलब हमने एक्सेस अलाउ कर दिए, और इसके बाद में जो एल्स वाला पार्ट है वहाँ हम लिख देंगे प्लीज लॉग इन फर्स्ट, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हमारा फॉल्स। परफेक्ट, ये कोड अपना बिल्कुल कंप्लीट रेडी है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ng serve -open एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपका आउटपुट आपके ब्राउज़र पे आएगा, वहाँ हम चीज़ें वेरीफाई करेंगे। तो ये आ गया ओपन होके। देखो अभी अबाउट पेज पे है, एक हमारे पास लॉग इन लॉग आउट का बटन है, एक अबाउट पेज और टीम पेज के लिए क्लिकेबल एंकर टैग है। अब सपोज मुझे टीम पेज पे जाना है जो चाइल्ड कंपोनेंट है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ये क्या कह रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन, मतलब हमारा जो ऑथ कार्ड है वहां से ये मैसेज मिला हमें कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, ये क्या कह रहा है, लॉग इन सक्सेसफुली। अब अगर मैं उस पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो टीम पेज दिख रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली टीम URL भी दिख रहा है, सक्सेसफुली टीम पेज पे आ गया। तो यही बेनिफिट होता है अपना कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट का। वो क्या करता है, चाइल्ड पे एंट्रेंस देने से पहले वेरीफाई करता है चीज़ों को। ठीक है, और अगर मैं फिर से लॉग आउट करके एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ वापस। बाय डिफॉल्ट देखो यू आर नॉट लॉग्ड इन लिखा हुआ है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, मैंने जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया प्रॉपर वर्क कर रहा है। अबाउट में कोई इशू नहीं है क्योंकि अपन ने चाइल्ड पे लॉक लगाया, अबाउट पे नहीं लगाया। अब क्लिक टू लॉग इन किया, लॉग इन सक्सेसफुल, चाइल्ड पे किया तो चाइल्ड वाला शो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।